सबसे बड़ी खबर ये है और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है, हमारे शहरी पुलिस एहलकार, सिविल सर्वेंट्स और फौजी शहीद हो रहे हैं, मगर सवाल करने की इजाज़त किसी को नहीं है। मगर सोशल मीडिया पे दो सवालात ज़रूर बार बार उठाए जा रहे हैं। नंबर एक कि ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे और क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है, और नंबर दो सारी तवज्जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इमरान खान पर क्यों है और उनकी पार्टी को और उनको तबाह। एजेंसियों का काम जंग लड़ना नहीं होता, उनका काम होता है कि कोई भी हमला होने जा रहा हो, मुल्क के खिलाफ कोई भी बड़ी साजिश हो रही हो, मुल्क के दुश्मन किसी जगह पे कोई कार्रवाई कर रहे हो, तो पहले से उसका पता लगाकर अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से उसको नाकाम बनाना और वक्त से पहले कार्रवाई करना, वक्त से पहले दुश्मन को नाकाम बनाना। अब ये काम पूरी दुनिया की एजेंसियां करती हैं। एजेंसियों की आपस में लड़ाई भी चलती रहती है, दूसरे ममालिक में एजेंसियां कार्रवाई भी करती रहती है और अपने मुल्क को बचाने के लिए भी किरदार अदा करती रहती है। ज़्यादातर इस वक्त जो दहशतगर्दी का दौर है, इस दौर में जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी ज़्यादा तवानाई इस बात के ऊपर खर्च होती है कि वो दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात को होने से पहले नाकाम बनाएं और उसे रोकें। जहाँ पर भी दुनिया में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या होता है तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर मलबा गिरता है और बड़े बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं वो इस्तीफा देते रहते हैं। तो ये बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब होती है। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार बलूचिस्तान में खास तौर पे और खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी के हमले रोकने में नाकाम होती चली आ रही है। जाफर एक्सप्रेस यानी पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसको अगवा कर लिया गया, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी और बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। फिर मुख्तलिफ वाक़यात होते चले गए और बिलाखिर अब 12 शहरों में एक साथ हमला कर दिया गया दहशतगर्दों की जानिब से। इस पे मुझे बात करनी है, लेकिन ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक बड़ी नाकामी है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उठाया जा रहा है सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से और लगभग एक जैसे अल्फाज ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है, हमारे शहरी पुलिस एहलकार, सिविल सर्वेंट्स और फौजी शहीद हो रहे हैं, मगर सवाल करने की इजाजत किसी को नहीं है। बस इतना इत्मीनान रखें कि हर हमला, हर लाश और हर तबाही फितनातुल हिंदुस्तान का नतीजा है। गोया हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी करामत है, कोई ऐसा सहर है या कोई ऐसी दिलकश लालच है कि पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां खुद को खुशी खुशी बमों से उड़ाने पर आमादा हो जाते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें, जब इतनी बड़ी नाकामी हो जाएगी ना तो फिर सवालात उठेंगे और फिर जो सवाल नहीं उठाएगा इसका मतलब है उसके पास दिमाग ही नहीं है, और फिर जो नहीं पूछेगा सवाल इसका मतलब है वो अपने मुल्क का वफादार ही नहीं है, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहता। लेकिन ये भारत की एक कामयाबी है, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। वो इस तरह के फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान इसको करार देता है। ये बात DG ISPR ने भी की है और ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी की है और वो बार बार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, खुसूसन जो BLA कर रही है, ये फितनतुल हिंदुस्तान है, यानी इनके पीछे भारत है और भारत इनको सपोर्ट करता है और भारत ये हमले पाकिस्तान में करवा रहा है। अब अगर ये हमले पाकिस्तान में भारत करवा रहा है तो फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? यानी अगर भारत कर रहा है तो भारत तो कामयाब हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने तो अभी हाल ही में एक फिल्म भी बनाई है और वो अक्सर बनाता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम मुदाखलत करते हैं। यानी अभी हाल ही में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लड़ाई झगड़े के वाक़यात के अंदर और बदअमनी के वाक़यात के अंदर हम अपने एजेंट्स को मुलव्वस करते हैं और वो ये कार्रवाइयां करवाते हैं। भारत तो इसको छुपाता नहीं है। देखिए, कोई फिल्म जब रिलीज होती है तो वो सरकार की अप्रूवल के साथ रिलीज होती है, तो भारतीय सरकार खुद ये प्रोपेगेंडा फैला रही है। पाकिस्तानी सरकार भी ये कह रही है कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। तो भारत को जवाब कौन देगा और कैसे देगा? अब जिन एजेंसियों ने भारत को जवाब देना है वो एजेंसियां और वो इदारे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देने पे जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी क्लियरली इसकी मजम्मत की है। अब सुहेल अफरीदी ने इसकी मजम्मत की, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा है सब ने इसकी मजम्मत की, बैरिस्टर गौहर ने मजम्मत की, ऐसे रहनुमा जिनके साथ बड़ी ज्यादती की है रियासत ने, लेकिन उन सब ने इस मामले पे शदीद और स्ट्रेट फॉरवर्ड मजम्मत की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत कर रही है दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की,
जबकि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और इनकी बनाई हुई हुकूमत है, इक्तदार में बैठे हुए लोग मजम्मत कर रहे हैं पीटीआई की। भाई दहशतगर्दी पीटीआई ने तो नहीं की, पीटीआई दहशतगर्दों की मजम्मत कर रही है और हुकूमत पीटीआई की मजम्मत कर रही है ना अजीब बात। इनको हर चीज, हर खराबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने पूरी शिद्दत से अपने सिक्योरिटी इदारों और कुर्बानी देने वाले एहलकारों के साथ खड़े होने का फैसला किया और वो खड़े हुए। मगर सोशल मीडिया पे दो सवालात जरूर बार बार उठाए जा रहे हैं। नंबर एक कि ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे और क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है, और नंबर दो सारी तवज्जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इमरान खान पर क्यों है और उनकी पार्टी को और उनको तबाह करने पर क्यों है। ये जो असल काम है वो वाला काम क्यों नहीं कर रहे और इस काम की तरफ ही आपने अपनी सारी की सारी तवज्जो क्यों लगाई हुई है। अब नाजरीन, आज जो लोग दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के इदारों से हिसाब मांग रहे हैं कि ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, उन्हें पाकिस्तान में गद्दार करार दिया जा रहा है। हालांकि माजी में ये जो आज गद्दार करार देने वाले लोग हैं, ये खुद सवालात उठाते थे। ये बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर मरियम नवाज ने खुद ट्वीट किया है, बाकायदा वो जहाज ट्वीट किया है जिसपे लिखा हुआ था जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, उसके पीछे वो बैनर लिखा हुआ था। मरियम नवाज ने खुद उसको ट्वीट किया और लिखा भी कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। जो लापता अफराद हैं उनके खानदानों से जाकर मरियम नवाज खुद मिलती रही, बाकी सियासतदान जाकर मिलते रहे। लेकिन अब जब इन्हें इक्तदार मिल गया बूट में रख के, तो इन्होंने क्या किया, ये खुद जाकर उस जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी का हिस्सा बन गए। तो दहशतगर्दों पे क्रैकडाउन करने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन किया जा रहा है। और क्रैकडाउन की वजह जो है वो 8 फरवरी है कि जनाब 8 फरवरी को जो भी होने जा रहा है इसको रोको हर हाल में। अगर 8 फरवरी वाला मामला ना रोका तो फिर मुसीबत बन जाएगी। अब इमरान खान साहब की जो आंख में एक प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया गया अडयाला जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल तक। असदुल्ला खान साहब ने इस खबर को ब्रेक किया था, ये उनका क्रेडिट है, उनका रहेगा, ये बहुत बड़ी खबर है। तो इतनी बड़ी खबर ब्रेक करना एक बड़ा एजाज होता है, मैं बतौर सहाफी ये समझता हूं। अब असदुल्ला खान साहब ने जब ये खबर दी और ये मामला बाहर आया तो उस वक्त एकदम किसी को समझ नहीं आई, लोग समझ नहीं पा रहे थे। यानी मुझे खुद भी लग रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर तस्दीक होना शुरू हुई, मामला खुलना शुरू हुआ और अब सूरत हाल ये है कि दबाव बढ़ता जा रहा है, बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर दबाव बढ़ रहा है। इमरान खान साहब के बच्चे, उनकी साबका अहलिया सब दबाव डाल रहे हैं। आलमी जरीदों में, अखबारात में हर जगह ये चीजें छप रही हैं। आलमी रहनुमा इसके बारे में पूछ रहे हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर यही बातें चल रही हैं। जितने भी सफीर पाकिस्तान में मौजूद हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इसी बारे में बातचीत पूछ रहे हैं अपने अपने सोर्सेज से। तो ये टॉक ऑफ द टाउन है और ये इंटरनेशनल खबर है, कोई लोकल नहीं है। तो दबाव पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर एकदम बहुत ज्यादा बड़ा है। इस दबाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुमकिन है इमरान खान साहब की उनके डॉक्टरों से मुलाकात करवा दी जाए या डॉक्टरों को चंद मखसूस शराइत के मुताबिक इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। यह मुमकिन है और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब की किसी एक बहन की भी मुलाकात करवा दी जाए। शायद इसके इम्कान कम है, लेकिन हो सकता है इमरान खान साहब की बहन की मुलाकात भी करवा दी जाए। और इस बारे में बड़ी लगातार डिस्कशन हो रही है ऐवानों में। हुकूमत यह समझती है कि यह अब करवा देना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट यह समझती है कि इमरान खान साहब से इस वक्त मुलाकात करवा के एक नई मुसीबत गले डल जाएगी और आसिम मुनीर साहब की मुश्किलात में और हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अब ये कशमकश चल रही है हुकूमत के अंदर। एक गिरोह है वो समझता है नहीं करवाए मुलाकात, कल को हमने भी गिरफ्तार ही होना है। सियासतदानों की तो यही किस्मत है ना। अब ये जर्नैल थोड़ी है जो जजीरों पे चले जाएंगे, सियासतदान है बेचारे, उनकी तो बेचारों की यही किस्मत है। तो मामला ये है कि एक गिरोह ये कह रहा है जनाब कि करवाएं मुलाकात, दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ना मुलाकात ना करवाना, फंस जाओगे। ये कोई तहरीक खड़ी कर देंगे, इमरान खान साहब कोई पैगाम भेज देंगे। अब मामला यहां पे आके रुका हुआ है और कोई हल इसका निकल नहीं रहा। एक बात और नाजरीन, मैं आपको बलूचिस्तान में दहशतगर्दी उसके हवाले से आपको मैं कहना चाहता हूं और ये जरूरी है बात। दो चीजें। नंबर एक, पाकिस्तान ने बार बार कहा कि ये जो भी हो रहा है ये इंडिया कर रहा है, तो हम इंडिया के खिलाफ क्या कर रहे हैं। इंडिया जब भी कहता है कि पाकिस्तान ने इंडिया में फलाना अटैक करवाया या पाकिस्तान से दहशतगर्दों ने आके इंडिया में फलाना अटैक किया या पाकिस्तान के स्पॉन्सर लोगों ने या पाकिस्तान ने मदद दी, इंडिया में ये जो हमले हुए इनके पीछे पाकिस्तान है, वो ये कहते हैं जब, तो वो पाकिस्तान से बदला लेते हैं, पाकिस्तान पे हमला करते हैं। पाकिस्तान क्या करता है?
लेकिन जब आप इतना खुलकर कह रहे हैं कि ये इंडिया मुलव्वस है, तो फिर आप इंडिया को जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर आपको इंडिया को जवाब देना चाहिए। इसके बगैर फिर आप कुछ करेंगे नहीं ना। यानी वो आपको मारते हैं, मार के चले जाते हैं और आप कहते हैं जी हम कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए? वो आए, उन्होंने हमला किया और जब उन्होंने हमला कर दिया उन्होंने दहशतगर्दी फैला दी। अब दहशतगर्दों को मैं देख रहा था, एक और बड़ी अजीब चीज नाज़रीन, और ये बड़ी अलार्मिंग है। ये पाकिस्तान के इदारों को बार बार वीडियोस निकाल कर देखनी चाहिए। मैं वो वीडियोस देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी वो वीडियोस देख के कि यार ये क्या चल रहा है। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए हैं, क्लाशनकोफें बांधी हुई हैं, साथ अपने बम बांधे हुए हैं, बेशुमार मैगजीन्स के थैले उनके साथ हैं, गोलियां उनके पास हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं और आम शहरी उनके बीच में घूम रहे हैं, बच्चे उनके बीच में घूम रहे हैं। लोग उनकी वीडियोस बना रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। लोग दहशतगर्दों से डरकर नहीं भाग रहे थे या लोग दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं थे। ये बड़ी अलार्मिंग चीज है। मैं जो कह रहा हूं ना वो मैं कहना भी नहीं चाह रहा। आपको ये बात समझ जानी चाहिए। आसिम मुनीर साहब को ये वीडियोस निकाल के सारी देखनी चाहिए कि बलूचिस्तान के इन शहरों के रहने वाले शहरी दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और वो कंफर्टेबल है, उनके बीच में घूम रहे हैं, उनके सामने वॉक कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। बच्चे भी वहां पे मौजूद हैं। लोग दहशतगर्दों से क्यों नहीं डर रहे? जब लड़ाई हुई तो खौफो रात फैल गया, लोग भाग गए। जब सिक्योरिटी फोर्सेस आई, दहशतगर्दों के साथ लड़ाई शुरू हुई, भाग गए। लेकिन ये बहुत अलार्मिंग है।